जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दस्तावेज अभी हाल ही में सामने आए हैं। तो आज हम इन्हीं फाइलों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन से नए और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 8 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स को पब्लिक किया है। सोचकर देखिए, ये दस्तावेजों का एक कितना बड़ा भंडार है, जिसमें दुनिया के कई सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम उलझे हुए दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन फाइलों ने दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल और असरदार लोगों के बारे में आखिर कौन से राज खोले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के कुछ बड़े नामों से और एक ऐसे बदनाम आइलैंड से जो इस पूरे मामले के सेंटर में रहा है। इन दस्तावेजों में से जो ईमेल्स निकले हैं ना, वो सीधा सीधा टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का नाम एप्स्टीन के उस प्राइवेट आइलैंड से जोड़ते हैं। इन ईमेल से पता चलता है कि मस्क ने इस आइलैंड पर जाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। और ये देखिए, ये ईमेल तो इस कनेक्शन को और भी पक्का कर देता है। ये एप्स्टीन ने मस्क को भेजा था, जिसमें लिखा है, रीड हॉफमैन पिछले हफ्ते आइलैंड पर था, क्या तुम क्रिसमस न्यू ईयर पर कैरिबियन में होगे। मतलब ये ईमेल एप्स्टीन, मस्क और लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन के बीच एक डायरेक्ट लिंक दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और ईमेल सामने आता है, जो कथित तौर पर मस्क की तरफ से एप्स्टीन को भेजा गया था। इसमें पूछा गया, हमारे आइलैंड पर किस दिन या रात सबसे वाइल्ड पार्टी होगी। ये सवाल जाहिर है उनके बीच के रिश्ते पर और भी कई सवाल खड़े करता है। तो अब यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मस्क और हॉफमैन दोनों के बयान बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ मस्क का यह दावा है कि एप्स्टीन ने उन्हें रीड हॉफमैन के जरिए अपने सर्कल में लाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। वहीं दूसरी ओर हॉफमैन ने मस्क पर ही एप्स्टीन के साथ अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट को छिपाने का इल्जाम लगा दिया। मतलब दोनों एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। इन फाइलों में बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इन फाइलों में एनवाई जायंट्स फुटबॉल टीम के को-ओनर स्टीव टिश का नाम भी एप्स्टीन के साथ हुई कुछ बहुत ही आपत्तिजनक बातचीत से जुड़ता है। इन्हीं रिकॉर्ड्स के हिसाब से टिश ने एप्स्टीन को एक परेशान करने वाला मैसेज भेजा और उसमें पूछा, क्या मेरा तोहफा न्यूयॉर्क शहर में है। और दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन का जवाब था सिर्फ एक शब्द, हाँ। और इसके ठीक बाद टिश ने पूछा, क्या मैं कल अपने सरप्राइज को लंच पर ले जा सकता हूं। सोचिए, इस बातचीत में तोहफा और सरप्राइज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किस संदर्भ में हो रहा होगा। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीर पेश करता है। चलिए अब एक और टेक फाउंडर की बात करते हैं, जिनके एक सीक्रेट को छिपाने की पूरी कोशिश की गई। अगला खुलासा जो है वो एक ऐसी रिक्वेस्ट से जुड़ा है जिसे बिल्कुल सीक्रेट रखने को कहा गया था। तो इन रिकॉर्ड्स में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स के ऊपर एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया गया है। दावा यह है कि उन्होंने रूसी लड़कियों के साथ कथित मुलाकातों के बाद अपनी तत्कालीन पत्नी से एक यौन संचारित रोग यानी एसटीडी को छिपाने की कोशिश की थी। और एप्स्टीन के एक ईमेल में तो गेट्स की इस कथित रिक्वेस्ट का जिक्र काफी ग्राफिक तरीके से किया गया है। उसमें लिखा है, तुम्हारा अनुरोध कि मैं तुम्हें एंटीबायोटिक्स दूं जिसे तुम चुपके से मिलिंडा को दे सको, और तुम्हारे पीपी का विवरण। ये दावा बेहद संगीन और परेशान करने वाला है। तो एप्स्टीन का जो इन्फ्लुएंस था ना, वो सिर्फ टेक और बिजनेस वर्ल्ड तक ही नहीं था। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि उसके तार अमेरिकी पॉलिटिक्स के टॉप लेवल और यहां तक कि यूरोपियन रॉयल्टीज से भी जुड़े थे। अब पॉलिटिक्स से जुड़े कनेक्शंस को देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन दस्तावेजों में कई अलग अलग जगहों पर आता है। एक आरोप उनके मार-ए-लागो एस्टेट में हुई पार्टियों से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर एक नाबालिग को यौन शोषण के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा उनका नाम एफबीआई को भेजी गई कुछ अनवेरिफाइड टिप्स और एक पीड़िता के इंटरव्यू नोट्स में भी दिखाई देता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग तरह के मेंशंस हैं। कुछ सीधे आरोप हैं तो कुछ अनवेरिफाइड जानकारी भी है। इसके अलावा इन्हीं फाइलों में नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मैरिट और एप्स्टीन के बीच सालों के कॉन्टैक्ट का भी जिक्र है, जिसमें यह भी बताया गया है कि राजकुमारी ने 2013 में एप्स्टीन की फ्लोरिडा वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। तो इतने सारे नाम, इतने सारे आरोप, इन सब के सामने आने के बाद इसका असर क्या हुआ और हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? और इसका असर कितना गहरा था, इसका एक उदाहरण देखिए। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मैरिट ने पब्लिकली माफी मांगते हुए कहा, मुझे इसका गहरा खेद है और ये एक जिम्मेदारी है जो मुझे उठानी चाहिए। मैंने खराब निर्णय दिखाया और मुझे एप्स्टीन के साथ कोई भी संपर्क रखने पर खेद है।
ये उन लोगों पर पड़े असर का एक सीधा और ठोस उदाहरण है जिनका नाम इन फाइलों में सामने आया। तो जैसे जैसे ये पूरा रिकॉर्ड सामने आ रहा है, ये हमें पावर, इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। सच में सत्ता का असली चेहरा क्या है और क्या इसकी कोई सीमा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।